रियल सुख का चुनाव करें। इस जीवन में मनुष्य का परम ध्येय है परम सुख की प्राप्ति। यह परम सुख ही रियल सुख है, परमानेंट सुख है, एब्सोल्यूट सुख है, अनंत सुख है। हमें यह कैसे मिल सकता है? ख्याल रहे, अनंत सुख का संबंध वस्तु से नहीं, व्यक्ति से नहीं, परिस्थिति से नहीं या घटना और शरीर से भी संबंधित नहीं है। उसका डायरेक्ट संबंध आत्मा से है। भगवान महावीर कहते हैं, जो अनंत सुख है वो मोक्ष का सुख है, जो सबकी आत्मा में रहा हुआ है। आत्मा में रहे हुए गुणों को जितना विकसित करेंगे उतना हमें रियल सुख का एहसास होगा। जिस सुख के पीछे दुख नहीं होता उसे रियल सुख कहते हैं। इस सुख में कोई चेंज नहीं है, इसका कभी अंत नहीं है और एक बार मिल जाए तो हमेशा के लिए रहता है। इस रियल अलौकिक या आत्मिक सुख की 3 विशेषताएं हैं। नंबर 1, आत्मिक सुख परमानेंट है। नंबर 2, आत्मिक सुख इंडिपेंडेंट है। नंबर 3, आत्मिक सुख प्योर है। यह सुख पुण्य पर आधारित नहीं है, इसे पुरुषार्थ द्वारा पाया जा सकता है। जितना हमारा पुरुषार्थ जागेगा उतने गुण हमारे भीतर प्रकट होंगे। जैसे किसी में उदारता का गुण है, वह अपनी संग्रहित पूंजी अनाथ अपंगों की सेवा में लगा लेता है, तो उसका उदारता का गुण दान के पुरुषार्थ से सदा विकसित होता रहता है। वरना तो मन की आकांक्षाएं अनंत है, जिसे पुण्य सीमित कर देता है। किसी के पास 1000 रुपये का सुख है तो किसी के पास 100 करोड़ का सुख है। लालसा और स्वार्थ के कारण यदि वह अपने उदारता के गुण को नहीं प्रकटाता तो रियल सुख को कैसे प्राप्त करेगा? भगवान महावीर ने रियल सुख प्राप्ति की सम्यक विधि बताते हुए कहा, आत्मा में अनंत गुण है। क्षमा, कोमलता, विनम्रता, उदारता, सहजता, निस्पृहता, सरलता आदि गुण मोह, लोभ, क्रोध, अहंकार, कपट एवं राग द्वेष से ढके हुए हैं। इन गुणों को जागृत करने का पुरुषार्थ करना सच्चा सुख प्राप्त करना है। एक गुण को प्रकट करने पर भी सुख मिलता है, तो जिस दिन समस्त आत्मगुणों को प्रकट करने का पुरुषार्थ संपूर्ण रूप से सफल होगा, उस दिन जो सुख मिलेगा वह परमानेंट सुख होगा, रियल सुख होगा, आत्मिक सुख होगा, अनंत सुख होगा और वही सुख मोक्ष का सुख होगा। इसलिए हमें सुख का गारंटी कार्ड नहीं बल्कि रियल सुख चाहिए। माइंड में नोट कर लेना, रियल सुख के मार्ग पर चलना रिलेटिव सुख का गारंटी कार्ड लेना है। अल्टीमेटली यानी अंततः प्राप्त करने जैसा तो रियल सुख ही है। इसलिए आत्मगुणों को विकसित करने का लक्ष्य रखें। जो रिलेटिव सुख है ड्यूरेशन बेस्ड है, जिसके प्राप्त करने में श्रम है, डाउट है, जिसको प्राप्त करने में केवल पुरुषार्थ काफ़ी नहीं, पुण्य का भी सहयोग चाहिए, जिस सुख के फिसलने की अनेक संभावनाएं हैं, वे सारे सुख रिलेटिव हैं। सभी महापुरुषों ने संसार की वस्तुओं से जो सुख प्राप्त होता है उसे क्षणिक कहा है तथा दुख रूप भी कहा है, क्योंकि जिस सुख के भीतर दुख छिपा हो वह सुख भी दुख ही है। किसी पहाड़ी की तलहटी में एक महात्मा साधना किया करते थे। कहा जाता है जब उनकी साधना पूर्ण हुई तब उन्हें ऐसी दृष्टि प्राप्त हो गई जिससे वे हर दुख को सुख में बदल देते थे। जो भी उनके चरणों में आता था उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती थी। एक बार 4 व्यक्ति अपने दुख की कहानी लेकर उस महात्मा की शरण में पहुंचे। विनम्रतापूर्वक नमस्कार करके बोले, गुरुदेव, हमें ऐसा वरदान प्रदान कीजिए जिससे हमारे दुख के बादल सदा सदा के लिए छट जाए। महात्मा से अनुमति प्राप्त कर एक व्यक्ति ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा, गुरुदेव, मेरे पास विराट वैभव है, धन संपदा की कोई कमी नहीं है, न पुत्र परिवार की कमी है। मेरा सबसे बड़ा दुख है मुझे यश नहीं मिलता। चाहे जितना दूसरों का भला कर लूं और दुनिया भर के अच्छे काम क्यों न कर लूं, परंतु कहीं से मुझे प्रतिष्ठा नहीं मिलती। यदि मैं किसी के लिए मर भी जाऊं तो भी कोई मुझे यश नहीं देता। अतः आप मुझे
यश प्राप्ति का वरदान देंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। दूसरे व्यक्ति ने अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा, गुरुदेव, दौलत और पद प्रतिष्ठा मेरे पास बहुत है। मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूँ किंतु मुझे मिलता बहुत है। दिन रात एक ही बात से मेरा मन चिंतित है, मेरे बाद इस धन संपदा का वारिस कौन होगा? कुल दीपक के बिना कुल का अंधेरा कौन दूर करेगा? अतः आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। तीसरे व्यक्ति ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, गुरुदेव, मेरे घर में सुशील पत्नी है, आज्ञाकारी पुत्र भी है, परिवार में प्यार की बिल्कुल कमी नहीं है, किंतु धन के अभाव में जीवन जीते हुए पग पग पर दुख झेलने पड़ते हैं। कृपया मुझे धन प्राप्ति का वरदान देकर सुखी बनाने की कृपा कीजिए। चौथे व्यक्ति का दुख इन सबसे भिन्न था। उसने कहा, महात्मन, न घर में धन की कमी है न प्यार की, साधन सामग्री भी भरपूर है, किंतु मुझे जीवन साथी की जरूरत है। कहते हैं जिस घर में नारी नहीं होती वह घर घर नहीं होता। मेरे माता पिता और परिवारजनों ने बहुतेरे प्रयास किए किंतु मेरा विवाह नहीं हो सका। मैं आपसे एक यही वरदान चाहता हूँ कि मेरा विवाह शीघ्र संपन्न हो। इन चारों की दुख भरी कहानी सुनकर महात्मा ने समझाया, संसार के इन भौतिक पदार्थों में सच्चा सुख नहीं है, केवल मान्यता का सुख है। जिसमें तुम सुख मान रहे हो उसमें रियल सुख नहीं है, वह मात्र सुखाभास है। एक सुख के पीछे अनेक दुख छिपे हुए हैं। जब तक इस संसार में रहोगे तब तक दुख रहने वाले हैं। यदि तुम इस सत्य को स्वीकार नहीं करते हो तो मैं तथास्तु कहकर तुम्हें वरदान भी दे सकता हूँ। महात्मा से वरदान प्राप्त कर वे चारों खूब प्रसन्नता के साथ अपने अपने घर पहुँच गए। चारों की मनोकामनाएं पूर्ण हो गई, पर उन्हें शांति नहीं मिल सकी। उनकी परिस्थितियां बदल तो गई पर उनकी परेशानियां बढ़ गई। एक दिन वे चारों परेशान होकर पुनः योगी के चरणों में पहुंच गए और अपने कष्टों का पुलिंदा उनके सामने खोलने लगे। पहले व्यक्ति ने कहा, महात्मन, यह बात सच है, मुझे बिना यश के जीवन सूना सूना लगता था, किंतु अब मैं लोकप्रियता से ऊब गया हूँ। यश प्राप्ति की प्रतिस्पर्धा ने मुझे थका दिया है। मेरे पास न खाने पीने का समय है न परिवार वालों के साथ बैठने बोलने की फुर्सत है। मैं तो ऐसी अंधी दौड़ भरी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। दूसरे व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी, आपके आशीर्वाद से घर में एक नहीं 4 पुत्र हो गए। दिखने में राजकुमार की भांति सुंदर है, किंतु उनमें अक्ल कौड़ी की नहीं है। अपनी मूर्खता के कारण बच्चों ने मेरी सारी यश प्रतिष्ठा धूल में मिला दी। अब मैं सोचता हूँ पुत्र न होता तो अच्छा होता। तीसरे ने कहा, महात्मन, आपसे वरदान प्राप्त करने के बाद मैं जिस कार्य में हाथ डालता हूँ वहाँ से शीघ्र ही धन की प्राप्ति हो जाती है, किंतु घर में पहले जो शांति एवं अपनत्व था वह पैसा आने के बाद बिल्कुल समाप्त हो गया। अब घर एक युद्ध भूमि बन गया है। चौथे ने कहा, महात्मन, आपकी कृपा से मेरी शादी मनपसंद युवती से हो गई थी, किंतु जिस दिन से विवाह हुआ उसके क्लेश से जीवन तबाह होता गया और मन की शांति भी भंग हो गई। योगी ने शांतिपूर्वक चारों की परेशानियां सुनी और अंत में गंभीर स्वर में कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, इस संसार का एक दुख यदि सुख में बदल भी जाए तो वह सुख अनेक प्रकार के दुखों की परंपरा को जन्म देता है। यह सुनकर चारों ने एक स्वर में पूछा, महात्मन, ऐसा कोई कीमिया बताएं कि हमारे सुख कभी भी दुख में न बदले। हमें पूर्ण सुख पाने की इच्छा है, क्योंकि आज तक हमें जो भी सुख मिला वह अपूर्ण मिला। महात्मा ने कहा, रियल सुख का स्वाद कण भर जितना भी मिल जाए, फिर रिलेटिव सुख मिले या न मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहते हो तुम्हारे दुखों का अंत हो और तुम्हारा सुख अनंत हो, तो तुम्हें सुख और दुख इन 2 शब्दों के मूल में जाना होगा। सुख और दुख ये आते कहाँ से हैं? जैसे विशाल काय वृक्ष को बाहर से देखना आसान है, लेकिन उसके मूल को देखना मुश्किल है। वृक्ष को धराशायी करना मुश्किल है, किंतु सारा वृक्ष जिसमें समाया हुआ है, ऐसे उस नन्हे से बीज को
उखाड़ना बहुत आसान है। अगर सुख और दुख का मूल पकड़ में आ जाए तो उन्हें उखाड़ फेंकना भी मुश्किल नहीं है। यह सबका अनुभव है। जिंदगी में जब भी दुख आता है अपनी पूरी टीम को लेकर आता है। वह एक ही द्वार से नहीं आता, अनेक द्वारों से आता है। शास्त्रों में लिखा है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, इन 4 स्टेशन पर आत्मा 2 दूतों के साथ चलती है। एक दूत का नाम है सुखदूत और दूसरा दूत का नाम है दुखदूत। दूत की विशेषता मात्र इतनी है कि वे समाचार प्रेषित करते हैं। अपनी जिंदगी के पिछले नज़ारे याद करके देखिए। जिस दिन दुख का दूत जीवन में आया तो दुर्भाग्य का समाचार सर्वत्र फैल गया। दुख के दूत का SMS पढ़कर भी हम जागते नहीं, चिंतन भी नहीं करते। इसी कारण दुख हम पर हावी हो जाता है। दुख के साथ दुर्भाग्य, दुर्गति, दुविधा, दुर्बुद्धि आदि की बहुत बड़ी टीम है और इस टीम में बहुत यूनिटी है। जब एक दुख आता है तो भीतर में रहे हुए अन्य दुख भी जागरूक हो जाते हैं। इस तरह हमारी जिंदगी की परतों में बहुत दुख समाये हुए हैं। जब जीवन में दुखकारी घटना एक घट जाए तो हम किसी को एक्सप्रेस करते हैं। उस समय भी हम केवल उस एक दुख को अभिव्यक्त नहीं करते बल्कि अनेक दुखों को एक साथ अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं, यदि आप चाहते हैं दुख का अंत हो और सुख अनंत हो तो उसके लिए पहचान करनी होगी कि दुख कौन लाता है, मेरे दुख को कौन घटाता है और मेरे दुख को कौन बढ़ाता है। इस दुख का मूल कारण क्या है? कभी महसूस किया हो जब जीवन में बहुत बड़ी दर्दनाक अनचाही अनसोची घटना घटी हो, उस समय निश्चित ही आपने किसी व्यक्ति को ज़रूर ब्लेम किया होगा। अमुक व्यक्ति यदि ऐसा नहीं करता तो ऐसा मेरे साथ नहीं होता, ऐसा ज़रूर कहा होगा। अर्थात दुख आने पर इंसान दूसरों को जिम्मेदार मानता है, दूसरों से शिकायतें करता है। कभी ऐसा भी होता है कि दुख के समय में हम खुद अपनी गलती मान लेते हैं कि यह दुख मेरे किसी पाप का फल है, ये दुख मेरे द्वार पर अकारण नहीं आया है, मेरे द्वारा किसी जन्म में किए गए पाप का ही ये फल मुझे आज मिल रहा है। भगवती सूत्र में प्रभु महावीर ने फरमाया, आज तक आत्मा ने जितने पाप किए हैं और आगे जितने भी पाप किए जाएंगे, उन समस्त पापों का फल दुख के रूप में ही मिलने वाला है। उन समस्त पापों का फल दुख के रूप में ही मिलने वाला है। यहाँ तक कि जो पाप दूसरों से करवाए जाएंगे या जिन पापों की अनुमोदना की जाएगी, वे भी दुख रूप फल देंगे। इस प्रकार अनंत दुखों का कारण अनंत पाप ही है। अतः जैसे जैसे पाप सीमित होते जाएंगे, वैसे वैसे दुख भी कम होते जाएंगे। जो पापों का अंत कर देता है, उसके सुख अनंत हो जाएंगे। जो मनुष्य सुख की गारंटी चाहते हैं या अपना सुख अनंत बनाना चाहते हैं, वे आज से ही पाप मुक्ति की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दें। पापों से मुक्ति ही सुख का गारंटी कार्ड है। जितनी देर पापों से मुक्ति होगी, उतनी ही देर के लिए समझ लेना हमने नए दुख को बोया नहीं है। जितनी देर पाप बंध से विश्राम है, उतने पल की जीवन में शांति है, समाधि है, स्वर्ग है और यही मोक्ष का कारण भी है।